दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ऐसे प्रश्न को लेकर आया हूँ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कंपटीशन है तो हिस्ट्री है, अगर हिस्ट्री है तो ये सारा प्रश्न आपको मिलेगा। तो इसलिए मैंने ये प्राचीन भारत का जो एंशिएंट इंडिया है, एंशिएंट इंडिया का ये महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो अक्सर एग्ज़ाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करें। पहला जो पॉइंट है उससे शुरू करते हैं कि सामवेद में यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों या ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहा जाता है। तो सामवेद में यज्ञों के समय गाए जाने वाले जो मंत्र हैं उसका इसमें संकलन किया गया है। किसमें? सामवेद में। और उसके जो ऋचाओं का जो पाठ करता है, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि पुरोहित पंडित को बुलाते हैं, कोई भी पूजा पाठ होता है तो हम किसको बुलाते हैं? पंडित को बुलाते हैं, तो उसको हम पंडित बोलते हैं। उसी तरह से सामवेद के ऋचाओं का पाठ करने वाले को उदाती कहा जाता था। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगर हमारा ये भारतीय संगीत की उत्पत्ति हुई है तो इसी सामवेद से हुई है। इसी सामवेद से जितने भारतीय संगीत हैं उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अथर्ववेद में सबसे पहले औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें जादू टोने का भी उल्लेख मिलता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह का प्रश्न रहता है। तो अथर्ववेद से इस संबंध में दो तरह की बातें हैं कि अथर्ववेद में कहता है औषधि का उल्लेख रहता है। तो चलिए, औषधि का उल्लेख है। अब भाई औषधि है तो किसके लिए औषधि है, ये प्रश्न बनता है। तो स्वाभाविक रूप से रोग के बारे में होगा, तो रोग होगा तभी औषधि बनेगी। तो रोग और औषधि का जिक्र किस में किया गया है? आपको अथर्ववेद में। और उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और पॉइंट उससे जुड़ा हुआ है, इसमें जादू टोने का भी उल्लेख मिलता है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है। सभा और समिति को हम लोग वैदिक ग्रंथों में सभा, समिति और विदत का उल्लेख पाते हैं। तो लेकिन अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि आर्यनक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की व्याख्या है। आरण्यक हम लोग जानते हैं कि बाद में इसकी रचना हुई आरण्यक है। तो इसमें कर्मकांड की व्याख्या की गई है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कालक्रम की दृष्टि से वेद के बाद ब्राह्मण का स्थान आता है। ब्राह्मण के बाद आरण्यक का स्थान आता है। आरण्यक के बाद किसका? उपनिषद का स्थान आता है। ये इस प्रकार का प्रश्न आता है कि कालक्रम पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान रखें कि सबसे पहले वेद आया, उसके बाद ब्राह्मण आया, ब्राह्मण के बाद आरण्यक आया, आरण्यक के बाद उपनिषद आया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ में वैदिक संहिताओं को गद्य रूप में व्याख्या की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ में वैदिक संहिताओं को गद्य रूप में व्याख्या की गई है। हम लोग जानते हैं यजुर्वेद में गद्य और पद्य का रूप में व्याख्या है। और हम ब्राह्मण में क्या पाते हैं? ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण को गद्य रूप में व्याख्या किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो उपनिषद की बात होती है, तो हम पूछा जाता है कि कितने उपनिषद हैं? तो 108 उपनिषद हम पाते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है और धर्म है, उससे उपनिषद में 108 उपनिषद की चर्चा हम लोग पाते हैं। तो उपनिषद में क्या है? उपनिषद है यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार हैं। इसमें दार्शनिक रूप से यज्ञ की व्याख्या है किसी भी चीज़ की, चाहे वो शरीर
ब्रह्म, आत्मा, ब्रह्म, इन सभी चीज़ों की व्याख्या जो है दार्शनिक रूप से की गई है। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो कहता है कि 4 आश्रमों की चर्चा उल्लेख किस में पाते हैं। तो 4 आश्रमों की जो चर्चा है वो हम लोग जवालोपनिषद में पाते हैं। 4 आश्रम। अब इससे ये है कि कितने आश्रम हैं, तो 4 आश्रम, और उसकी चारों आश्रमों की चर्चा किस में कौन से उपनिषद में हमको मिलता है, वो जवालोपनिषद में मिलता है। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ें तो वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। हम लोग अक्सर वेदांग की चर्चा करते हैं, तो लेकिन वेदांग है क्या, तो उसको किसको कहते हैं, तो वही है वेद को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। और 6 वेदांग कौन कौन सा है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिषी। शिक्षा का संबंध शुद्ध उच्चारण से है। कल्प का सिद्धांत, कल्प का विषय कर्मकांड की विधि से है। निरुक्त का विषय शब्दों की व्युत्पत्ति से है। और व्याकरण हम लोग जानते हैं कि व्याकरण क्या है, छंद और ज्योतिष। अगले तरफ बढ़ते हैं हम। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उसके पुत्र अग्रश्रवा द्वारा की गई थी। पुराण की रचना लोमहर्ष एवं उसके पुत्र अग्रश्रवा के द्वारा की गई थी। और इनकी संख्या, पुराणों की संख्या कितनी है आपको? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगले प्रश्न की तरफ, पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित है। पुराणों में सबसे ज़्यादा प्रमाणित कौन सा है? ये मत्स्य पुराण। पुराण कितने हैं? कुल 18 हैं, और ये मत्स्य पुराण भी उसमें से एक है, और सबसे ये प्राचीन माना जाता है और ये प्रामाणिक माना जाता है। बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानी जातक के रूप में संकलित है। अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है जातक क्या है, तो जातक बुद्ध के पूर्व जन्मों की एक कहानी है जिसको संकलित किया गया है जातक के रूप में। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? चाणक्य है, उसी का नाम कौटिल्य है, उसी का नाम विष्णुगुप्त है। अगले तरफ बढ़ते हैं हम लोग। राजतरंगिणी मतलब होता है, तरंग मतलब नदी का जो तरंग है वो समझिए। राजतरंगिणी मतलब राजाओं की नदी, राजाओं की धारा है की रचना कल्हण ने किया था। और